रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। सरकार ने बुधवार को उनके नाम पर मुहर लगाई। बिपिन रावत के निधन के बाद से ये पद खाली था। बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पिछले साल मौत हो गई थी। अनिल चौहान सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। वर्तमान में चौहान NSCS के सैन्य सलाहकार के रूप में सेवा दे रहे थे। पिछले साल मई में अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद से ही वे इस भूमिका में थे। जब बालाकोट में हमला हुआ था तब वे DGMO थे। ऑपरेशन सनराइज उन्हीं के दिमाग की उपज थी। अनिल चौहान सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। इनका सेना में लगभग 40 सालों से ज्यादा का करियर रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कई कमांड की बागडोर हाथ में रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनका व्यापक अनुभव है। अनिल चौहान का 18 मई 1961 को जन्म हुआ था। उन्हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान संभाली। सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक ये पद संभाला। इन कमांड नियुक्ति के अलावा चौहान ने सैन्य संचालन महानिदेशक के प्रभार सहित महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों को भी अंजाम दिया। इससे पहले चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी सेवाएं दी है। चौहान 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर हुए। सेना से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।